श्री कृष्ण के साथ हम लोग राधा को बहुत देखते हैं, लेकिन उनकी पत्नी का नाम कम सुना जाता है। इसके पीछे कारण? देखिए, ये एक बड़ा ही विवादास्पद विषय है, जिस पर क्या कहा जाए। विद्वानों को शोध करना चाहिए इस विषय पर। तमाम विद्वान तो राधा के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं, कि राधा थीं भी कि नहीं थीं। कई विद्वान कहते हैं कि पुराने कृष्ण के साहित्य को देखो तो राधा का कोई वर्णन नहीं आता, बाद के साहित्य में राधा का वर्णन आता है। तो ये सब कहानियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि तिल का ताड़ हो सकता है, श्री कृष्ण को कोई प्रेम करने वाली स्त्री हो सकती है और गहनतम बेशर्त प्रेम करने वाली स्त्री हो सकती है, संभव है। और फिर ये भी उस समाज के लिए और आज के समाज के उन्होंने एक बड़ा अलग उदाहरण सामने रखा कि प्रेम को इनकार नहीं, प्रेम को कोई इनकार नहीं। श्री कृष्ण ने प्रेम का स्वीकार किया। तो राधा, जिसको हम कहते हैं, राधा की कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। यूँ तो कोई कहे कृष्ण की प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी कृष्ण को हम काफ़ी हद तक देखते हैं कि उनका जीवन हो सकता है ऐसा। अब राधा थी या नहीं थी, इसमें कोई बहुत सार नहीं है। बस मुद्दा इतना ही है कि श्री कृष्ण प्रेम का प्रत्युत्तर देने वाले व्यक्ति हैं। फिर कहानियाँ ये भी कहती हैं कि श्री कृष्ण राधा का प्रेम ऐसा था कि श्री कृष्ण कभी लौट कर मिलने नहीं गए। तो श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति तो नहीं हो सकते कि लौट कर मिलने ना जाएँ। दोस्तों दुश्मनों सभी से मिल रहे हैं और अपनी प्रेयसी से ही मिलने नहीं जाएँगे, इसमें क्या सार है? और इसमें रखा भी क्या है? इससे हासिल भी क्या है? तो श्री कृष्ण तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? तो इसलिए राधा के प्रसंग को मैं समझता हूँ कोई बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के जीवन में वो रही हों, ना रही हों, इससे श्री कृष्ण के होने ना होने में कोई अंतर नहीं पड़ता। मूल बात यही है, यही प्रतीक है कि श्री कृष्ण एक गहनतम प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हैं, जो प्रेम का प्रत्युत्तर देते हैं। वो प्रेम विवाह में आया तो भी प्रत्युत्तर दिया, विवाह से बाहर आया तो भी प्रत्युत्तर दिया, निर्भीक होकर।